हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स को डिस्कस करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन कौन से डिफरेंट फार्मूला हमारे पास हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सभी को हम डिराइव करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में हम इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का, और इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसको भी अगले पेज पे देखेंगे, और उसका रेशियो m/n गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स, फिर से हम रिटर्न आएंगे इसी पेज पे। तो पहला जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और वी कैन से इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड यूजिंग कोऑर्डिनेट। लाइक हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, जैसे किसी भी हम एक पॉइंट P को ले लेते हैं और उसका हम कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x, y। तो जो x का वैल्यू था वो x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और जो y था वो हमारे पास y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है। तो इस पूरे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन को किसी भी दो नंबर x, y के हेल्प से हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। So coordinate are set of value which help us to show exact position of a point in the coordinate plane. सिंपल, कोई भी हमारा P पॉइंट था, यहाँ से हम फर्स्ट वाले पेज से हम देखते हैं। अगर हमने कोई भी पॉइंट P ले लिया यहाँ, और उस P का हमने कोऑर्डिनेट क्या लिखा, x1, y1, तो इसका मीनिंग हुआ कि x1 हमारे पास x कोऑर्डिनेट के वैल्यू को बता रहा है, और यहाँ से जो y1 था वो हमारा y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल एक नंबर x1 और एक नंबर y1, इन दोनों नंबर के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से। उसमें एक जो हमारा लाइन होगा x एक्सिस होगा, और जो हमारा सेकेंड लाइन होगा ये वाई एक्सिस होगा। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे, डिनोट करते हैं ओ से, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को जनरली हम रेफरेंस पॉइंट लेके कंसिडर करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमने इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,8 रखा, 10,8, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट P तक जाने के लिए हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, और हम 10 यूनिट, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या था, 10, सो 2, 4, 6, 8, 10, सो 10 यूनिट हम राइट साइड में मूव करेंगे, और फिर से हम 8 था तो 8 यूनिट अप साइड में हम मूव करेंगे, और हम किस पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट P पे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्लियर। कोऑर्डिनेट पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, पहला उसका x एक्सिस का वैल्यू जो 10 था, और दूसरा उसका वैल्यू y एक्सिस का होगा। नेक्स्ट था हमारा कि जब भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 1, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 2, सिमिलरली क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, लाइक x का वैल्यू भी प्लस होगा और y का वैल्यू भी प्लस होगा। तो इस प्लस प्लस का मीनिंग क्या हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। प्लस का मीनिंग कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट P तक अगर मुझे आना है तो पहले हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करना होगा, और फिर से y एक्सिस के अलोंग लाइक अपवर्ड साइड में मेरे को फिर से मूव करना होगा। तो हम किसी भी पॉइंट पे आएंगे तो हम x के पॉजिटिव में मूव करके और y के पॉजिटिव में मूव करके ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। इसीलिए x का वैल्यू भी प्लस था, y का भी वैल्यू क्या था, प्लस था।
सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हमने कोई पॉइंट पी सेलेक्ट किया तो पहले हमें लेफ़्ट साइड में मूव करना था, और जब भी हम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में अगर मूव करते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। फिर हम अप साइड में मूव करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहले नेगेटिव एक्स में मूव करेंगे, फिर नेगेटिव वाई में मूव करेंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव। सिमिलरली अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करना है तो पहले हम पॉजिटिव एक्स में मूव करेंगे, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, फिर हम नेगेटिव साइड में मूव करेंगे वाई पे, तो वाई का वैल्यू नेगेटिव। तो किसी भी प्लेन को हम दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसको जहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे, और ये इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे दोनों लाइन होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक हमें ओरिजिन मिलेगा, और ये दोनों लाइन पूरे कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 डिफरेंट हमें क्वाड्रेंट्स मिलेंगे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इन दोनों टॉपिक को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अगले पेज में। उसके पहले डेफिनेशन पार्ट क्लियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, ये क्लियर, और कोऑर्डिनेट प्लेन का मीनिंग क्या हुआ, ये क्लियर। जहाँ दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हों, जहाँ इंटरसेक्ट करें, ओरिजिन मिले, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। आगे था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमें कोई भी दो लाइन दे रखे हैं, एक वाई एक्सिस दे रखा है, एक यहाँ एक्स एक्सिस दे रखा है, इस पे एक पॉइंट हमारा x1 दे रखा है और एक पॉइंट हमारा, एक पॉइंट को हम a ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट को हम b ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट का यहाँ पे आप चेक कर लो, कोऑर्डिनेट दिया था। a का कोऑर्डिनेट कितना गिवन था, x1 कॉमा y1, और b जो पॉइंट गिवन था, b का कोऑर्डिनेट क्या गिवन था यहाँ पे, x2 कॉमा y2। तो सिंपल इन दोनों के हेल्प से हम इन दो ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम डी से डिनोट करें, ये डिस्टेंस कितना हमने ले लिया, डी, तो इस जो डी का वैल्यू होगा वो होगा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, लाइक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक बार हम प्रूफ देखते हैं। सबसे फर्स्ट इन दोनों के बीच का, अगर यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लिखा ये पॉइंट का x1 कॉमा y1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x1। बी पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिखा है x2 कॉमा y2, तो ये बी का x एक्सिस कितना हो जाएगा, x2। सिमिलरली अगर हम ए पॉइंट का y एक्सिस का बात करें तो कितना होगा, y1, एंड बी का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y2। ओके, नाउ इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट क्या था, c। तो ए और c के जो बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लिखेंगे x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा b और c के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, सो y2 माइनस y1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो y2 माइनस y1। नाउ अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो ए बी सी भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक उसमें साइड ए था, एक साइड बी था, तो सी का वैल्यू हम, जो सी हाइपोटेनस था, लार्जेस्ट साइड, इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं √a² प्लस बी स्क्वायर। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल में, जहाँ डी का मतलब क्या था यहाँ पे, हाइपोटेनस, तो डी था मेरा सी, यहाँ डी का मतलब था हाइपोटेनस। बी का वैल्यू क्या था मेरा, y2 माइनस y1, और ए का वैल्यू यहाँ क्या था मेरा, x2 माइनस x1। तो अगर सेम पाइथागोरस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर दें, तो यहाँ से d जो था वो कितना हो जाएगा, a² प्लस b², और a का वैल्यू हम पुट करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस जो bc का वैल्यू था वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस फार्मूला। तो इसको याद कर लेना है
कि किसी भी दो पॉइंट का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर ये 2,3 दे रखा हो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखा हो और बी पॉइंट के बीच का अगर 5,7 दे रखा हो, तो अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट लाइक x2 माइनस x1। सो x2 का वैल्यू कितना था यहाँ पे 5 था, x1 का वैल्यू कितना था 2 था, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो 7 माइनस y1 का वैल्यू क्या था 3 था होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4 स्क्वायर। सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू √25 और फाइनली कितना आ जाएगा आंसर 5 यूनिट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो हम सिंपल उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन फार्मूला। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका जो भी वीडियो होगा हम अगले वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक था सेक्शन फार्मूला। जब भी हम सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे तो सेक्शन फार्मूला में क्या गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए दे रखा है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। एक मेरे पास बी दे रखा है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। गिवन था एक पॉइंट P, एक उसने पॉइंट P दिया और P का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं था, सिर्फ गिवन था कि P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको एक इजी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज एक पॉइंट A था मेरे पास, एक पॉइंट मेरे पास B था। इन दोनों पॉइंट का अगर डिस्टेंस हमने 5 यूनिट ले लिया तो हमने बोला एक पॉइंट P था जो एक को AP का वैल्यू 2 यूनिट और PV का वैल्यू 3 यूनिट लाइक 2:3 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। और A का कोऑर्डिनेट हमने 2,3 मान लिया, B का कोऑर्डिनेट हमने 5,7 मान लिया। तो बताओ कि P का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा और P के y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा। क्या क्या गिवन था, m गिवन था, n गिवन था, x1 गिवन था, y1 गिवन था, x2 गिवन था, y2 गिवन था और क्या अननोन था, x अननोन था और y अननोन था। मीन्स x और y के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ सिमिलर ट्रायंगल का हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे x और y के वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर सारे डिस्टेंस को हम पहले एक एक करके डिनोट करते हैं x2, x1 के हेल्प से। यहाँ देखना, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 था तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी हम फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम फाइंड कर लेंगे और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम एक एक करके सारे डिस्टेंस को लिखते हैं। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा x1, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा x, इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा x2। तो चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक है, अब A से लेके इस पॉइंट को हमने मान लिया R, इस पॉइंट को हमने मान लिया S। तो A R का डिस्टेंस कितना होगा तो x माइनस x1। सिमिलरली P R का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट y1 था तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा y1। ये वैल्यू P का कितना हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y माइनस y1, ये इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y2 माइनस y। इस चीज़ को समझना होगा कि हमने y2 माइनस y कैसे लिखा। तो एक हम इजी एग्जांपल से y2 माइनस y वाले को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखना, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना था मेरा y2 था और यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना था मेरा
y था। क्यों था ये देखना, अगर पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2 था, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस कितना था, x2। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना था, x2। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट ये डिस्टेंस कितना था, y2। लेकिन मेरे को सिंपल इतना सा अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर y था तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस माइनस वाई, सो y2 माइनस वाई। तो थोड़ा सा एक बार आप बेसिक चेक करना, अगर किसी को y2 माइनस वाई x2 माइनस एक्स में डाउट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल में एक ग्रेड 10 में हमने कंसेप्ट पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर और इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारा जो ग्रीन कलर से यहाँ सेड था और एक ट्रायंगल जो हमारा यहाँ पे कुछ लाइट रेड कलर से है, इसमें आप चेक करना इन दोनों ट्रायंगल का एक एंगल R और एक एंगल S दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ARP और सेकेंड ट्रायंगल क्या था, एंड ट्रायंगल PSB। एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S और ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल देखना, अगर ये एंगल हमारा थीटा था तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, अगर क्योंकि ये दोनों लाइन सेम है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, PS एंड AR, ये दोनों क्या बन जाएंगे, पैरेलल लाइन, एंड AP क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो आप चेक करना ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ग्रेड 9th का कंसेप्ट है। अगर ये दोनों लाइन इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी हमारा इक्वल होगा, सॉरी दोनों लाइन पैरेलल और AP ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइन हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने लास्ट टाइम ग्रेड 9 में आपने पढ़ा होगा या ग्रेड 10th में सिमिलर ट्रायंगल में, टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ़ देयर टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रायंगल ARP इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PSB। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर का मीनिंग होता है कि इनका दोनों का शेप एक जैसा है, साइज डिफरेंट हो सकता है बट सिमिलर का मतलब दोनों का शेप एक जैसा है। तो एक और रूल था कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स अगर हमने लिया इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन AP डिवाइड अपॉन PB इज इक्वल टू AR डिवाइड अपॉन PS। देखना यहाँ से, अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड AP लिखा तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड PB को लिखा, AR फर्स्ट और सेकंड AR को लिखा तो P एंड S को लिखा, और ये किसके इक्वल होंगे, PR डिवाइड अपॉन, और RP आप लिख सकते हो या PR लिखो, RP डिवाइड अपॉन SB। मीन्स इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हम इसको यहाँ डिस्कस कर देते हैं। अगर दो ट्रायंगल ABC PQR ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हों तो इनका रेशियो अगर A इसके रेशियो के इक्वल होगा सो AB ओपन PQ जो होगा वो इक्वल होगा BC ओपन QR के, और ये इक्वल होगा AC ओपन PR के। एक ये तीन लाइन होंगे और फिर से एंगल A का वैल्यू एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B का वैल्यू एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C का वैल्यू एंगल R के इक्वल होगा। अगर इसमें किन्हीं को डाउट हो तो आप लास्ट वीडियो में जाके सिमिलर ट्रायंगल आप टॉपिक को देखेंगे, एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हों तो AP का वैल्यू कितना दे रखा है, M, PB का वैल्यू कितना दे रखा है, N, AR का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, चेक कर लो यहाँ से, AR का वैल्यू था x माइनस x1,
और पी एस का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। देख लो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, साइड्स रेशियो को इक्वल लिखा, रेशियो ऑफ देयर साइड्स इक्वल, और अब सबके वैल्यू पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो m इंटू एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि m भी गिवन था, n भी गिवन था, x1 y1 गिवन था, x2 y2 सब गिवन थे, अननोन क्या था, x और y। तो हम क्या करते हैं, x वाले पार्ट को वन साइड शिफ्ट करके बाकी सब पार्ट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mx2 माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। ठीक है, x वाले को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा आप इस साइड देखना, इस स्टेप के बाद इधर आ जाना, सॉरी इस लाइन के बाद इधर आ जाना। तो क्या आ गया मेरा, एन एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। एक्स के वैल्यू को फाइंड करना था तो एक्स को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, एम प्लस एन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड ऑफ ऑन एम प्लस एन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ए आर और पी एस को कंसीडर किए तो ए आर हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा था और पी एस हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा था। अगर वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो हम पहले आर पी को लिखेंगे, क्योंकि आर पी हमारा वाई एक्सिस में था और एस बी हमारा वाई एक्सिस में था। और जैसे इन दोनों को हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, एम वाई टू, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, ओके। तो यहाँ से जो y का हमारा वैल्यू आ जाएगा तो y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1, n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइड ऑफ ऑन m प्लस n के इक्वल आ जाएगा। तो इसी दो फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी लाइन को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, x और y के हेल्प से हम इसके वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हम देखते हैं। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार दो बार आप देखो, ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद देखना, एक क्वेश्चन दे रखा हो कि अगर दो पॉइंट हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारा मिलेगा। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अगर हमारा P पॉइंट भी दे रखा है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कि 2,3 दे रखा है, और Q पॉइंट दे रखा है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 5,6 दे रखा है, और एक हमारा कोई R पॉइंट है और R पॉइंट P और Q को लेट से 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और R का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट हम R के वैल्यू को ले लेंगे कि चलो R x, y था। इस फॉर्मूले से हम मैच करते हैं कि x1 का वैल्यू कितना गिवन था, तो x1 का वैल्यू 2 था। y1 का वैल्यू कितना गिवन था, तो y1 का वैल्यू 3 गिवन था। x2 का वैल्यू चेक करते हैं, x2 का वैल्यू कितना गिवन था, 5 था। y2 का वैल्यू कितना था, तो 6 था। m का वैल्यू कितना था, तो 3 था। n का वैल्यू कितना था, 4 था। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो, m इंटू एक्स टू, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड ऑफ ऑन 3 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा नेट आंसर, 15 प्लस 8 डिवाइड ऑफ ऑन 7। तो यहाँ से कितना हो गया, 80 प्लस 15, ये हो जाएगा 23 डिवाइड ऑफ ऑन 7। और y का वैल्यू जब हमें फाइंड करना हो तो m इंटू वाई टू, तो m का वैल्यू 3 था, y2 का वैल्यू 6 था, प्लस n इज इक्वल टू 4 एंड y1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड ऑफ ऑन 3 प्लस 4।
3 plus 4, simply we will write, and 18 plus 12 divide upon 7, and we will get 30 divide upon 7. सो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला को ईजिली डेराइव भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, और हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रेड 10th तक इंटरनल डिवीज़न का पढ़ना है। 11th क्लास का एक एक्सटर्नल डिवीज़न होगा, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। तो एक सेक्शन फार्मूला का ही स्पेशल केस होगा मिड पॉइंट फार्मूला, और मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होगा, इस चीज़ को भी ज़रा हम यहीं पे डिस्कस कर दें। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सी मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होगा कि दो पॉइंट हमारे ए एंड बी दे रखे होंगे। यहाँ पे हमारा ए पॉइंट दे रखा होगा, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट भी दे रखा होगा। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 भी दिया होगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा, x2, y2। और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में P दे रखा होगा, और m/n, एंड इन मिड पॉइंट फार्मूला ऑलवेज रेशियो इज़ 1:1। आप याद रखना, इन केस ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला रेशियो इज़ ऑलवेज 1:1। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर सेक्शन फार्मूला में m/n जो रेशियो गिवन था, अगर m/n रेशियो 1:1 हो गया तो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, एक सेक्शन फार्मूला का स्पेशल केस था, जब m का वैल्यू 1 था और n का भी वैल्यू कितना था, 1 था। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को फाइंड करते हैं। अगर p का वैल्यू x, y था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंटू x2, तो x2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x1, तो x1 हो जाएगा, डिवाइड अपॉन 2, और y का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, m इंटू y2, तो 1 इंटू y2, तो y2, प्लस 1 इंटू y1, तो यहाँ से हो जाएगा y1 डिवाइड अपॉन 2। तो सिंपल, हम किसी भी वैल्यू का किसी भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। जो इसके बाद अगला वीडियो होगा, उसमें हम मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला के हेल्प से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ और भी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करके और इनके कुछ पॉइंट्स को हम फाइंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।